हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 10th क्लास मैथ्स। अभी हमने लास्ट एक वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 की थी, उससे आगे देखिए। पहले थ्योरम समझ लीजिए। x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ दशमलव प्रसार शांत कौन सा होता है, जो जीरो के बाद पॉइंट डेसिमल के बाद ओवर हो जाता है। बस जैसे ये हो गया ना ख़त्म, इसके बाद अब आगे कुछ नहीं है, ये शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तब x को p अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पी क्यू क्या है, सहभाज्य हैं। दोनों में सहभाज्य कौन से होते हैं? जिनमें आपस में दोनों में कोई कॉमन ना हो, कोई कॉमन गुणनखंड ना हो, तथा q का अभाज्य गुणनखंड q का p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं। मान लीजिए मैंने इसको 3/8 ले लिया। ठीक है, q ये होता है ना, इसके अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप के हैं। ठीक है, जहां n और m कोई नेगेटिव पूर्णांक है। जब अपॉन में लिखते हैं, अब मैं 8 को क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 3, इस रूप में आ गया ना ये। लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में पावर बनेगी, नेगेटिव में बनेगी ना पावर, इसलिए इसमें कहा है कि क्या है ये n और m नेगेटिव पूर्णांक है। समझ में आ रही है? अगर वो शांत दशमलव प्रसार के लिए है ये बात। अगली देखिए, x इक्वल टू पी अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या है। इस तरीके से है कि q 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। ठीक है, वो परिमेय संख्या इस तरीके से है कि q है जो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ nm नेगेटिव पूर्णांक है, nm नेगेटिव पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। अभी आपके क्वेश्चन ऐसे जैसे आ जाएंगे कि बिना डिवीजन किए बताइए कि किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका शांत आवर्ती है, अनावर्ती, जो भी है इस तरीके से पूछेगा आपसे। तो आपको इन थ्योरम के बेस पे ही उनका आंसर देना है। ठीक है, इसमें क्या कहा कि जो q है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होगा, जहाँ पे n और m नेगेटिव है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। अगर q इन दोनों पावर्स में से है, 2 और 5 की पावर में से है, तो हमारी जो क्वेश्चन है, जो p अपॉन क्यू फॉर्म है, वो शांत होगी। ठीक है, अगला देखिए, अगर x इक्वल टू पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है, और वही n और m क्या है, नेगेटिव पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, अशांत जो खत्म नहीं हो रहा, आवर्ती जिसमें रिपीटिशन होती है। समझ में आ रही है बात? ये 3 बातें आपको याद रखनी है, मेन 2 ही बातें याद रखनी है। अगर q 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है तो क्या होगा, दशमलव शांत होगा। ठीक है, और अगर नहीं है तो दशमलव अशांत आवर्ती होगा। क्लियर है आपको ये बात? थ्योरम जो ये वाली और ये है, ये दोनों थ्योरम एक दूसरे के अपोजिट है। बेशक दोबारा ढंग से पढ़ लेना इसको, कि जिसका दशमलव प्रसार शांत है वो इस रूप में लिखी जा सकती है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है, जिसमें q का गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। इसको देखिए, मैंने इसमें पहले ये लाइन लिखी है कि p अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या है जिसमें q क्या है, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। थ्योरम 2 ही है। ठीक है, ये दोनों थ्योरम एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। जैसे वाइस वर्सा बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन, ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। ठीक है, एक ये थ्योरम है, बस आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है मेन। ठीक है, देखिए इसमें एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, बिना लंबी विभाजन किए, मतलब कंप्लीट आपको डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए आपको ये बताना है कि कौन सी शांत है और कौन सी अशांत आवर्ती है। जैसे फर्स्ट देखिए, मैं एक समझा देती हूँ, बाकी बिना करे समझेंगे। इसमें जो आपका डिनोमिनेटर है वो 3125 है। आपको पता होगा 3125 क्या होता है, 3125 ये 5 की पावर 5 होता है। ठीक है, 13 ओवर 5 की पावर 5, मुझे तो 10 की पावर बनाना है इसको, मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, ऊपर मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। अब ये 2 की पावर और 5 की पावर में हो गया, इसलिए कौन सी होगी, शांत होगी। कौन सी होगी, फर्स्ट शांत। इस तरीके से ही आपको समझना है। सेकंड देखिए, ये 2 की पावर में है, 2 की पावर 8, तो ये कौन सी होगी,
सॉरी 2 की पावर 3। तो ये कौन सी होगी? शांत होगी। ठीक है। थर्ड देखिए, इसके अब हम फैक्टर करके देखेंगे कि बनते हैं नहीं बनते। इसके तो फैक्टर बन रहे हैं 5, 7 और 13। तो हमें किसके चाहिए? 2 की पावर m, 5 की पावर n, इस टाइप के चाहिए हमें। तो ये नहीं है, इसलिए कौन सा होगा? कौन सा होगा? अशांत आवर्ती। ठीक है, समझ आ रही है बात? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट तो ऑलरेडी 10 की पावर में आ रहा है, 2 की पावर में और 5 की पावर में। आप इनको ऐसे सॉल्व करके देख सकते हो। जितने भी क्यों है ना नीचे, आप सभी को ऐसे सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो ये कौन सी आ जाएगी? शांत। नेक्स्ट देखिए, 29/343। ये किसका, ये क्या होता है? 7 की पावर 3 होता है। तो ये भी नहीं है, ये कौन सा हो गया? अशांत आवर्ती। क्लियर? नेक्स्ट, ऑलरेडी दे रखा है, तो ये कौन सा हो गया? शांत। ऑलरेडी दे रखा है ना 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 में। ठीक है ना? अगला देखिए, 2 की पावर, 5 की पावर और 7 की पावर एक्स्ट्रा है। तो ये कौन सी होगी? अशांत आवर्ती। नेक्स्ट देखिए, ये किस में है? 15 के क्या बनेंगे? 3 × 5। वही बात कि किसकी पावर में है ये? 3 और 5 की पावर में है। तो ये क्या हो गया? अशांत आवर्ती। लेकिन एक चीज़ समझिए, इसमें आपको जो ध्यान देनी है, 6 को अगर मैं सॉल्व करी 2 × 3, 5 को कर रही हूँ तो 3 × 5, ये कट गया। तो ये किसका रह गया? 5 का। थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको इन क्वेश्चंस में। ठीक है ना? तो अभी ये कौन सा हो गया? शांत हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, 35/50। 50 किसका है? यहाँ की आप उसको काट भी सकते हो या ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए, आप यहाँ 5 है और यहाँ 0 है, कट रहा है ना ये? 7/10 आ गया, यानी 10 तो क्या होता है? 2 × 5, इसलिए कौन सा हो जाएगा? शांत। ठीक है। 77/2, 10। देखिए इसको, ये भी कट रहा है 7 से। 11/30। अब 30 के क्या होते हैं? 2, 3, 5। दोबारा देख लीजिए ऊपर, 2 है, 5 है, लेकिन 3 एक्स्ट्रा है, इसलिए ये क्या हो गया? अशांत आवर्ती। क्लियर है? उन थ्योरम से आपको ये चीज़ समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है।